आजकल टीवी खरीदना इतना मुश्किल काम क्यों हो गया? क्योंकि ब्रांड असली टेक्नोलॉजी की जगह अपनी ही टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है। कोई कह रहा है क्वांटम मैजिक प्रो है, कोई कह रहा है क्वांटम मैजिक क्यू है, कोई कह रहा है यूलेड है, कोई कह रहा है नियो यूलेड है। अगर आपको भी ये सारे नाम कंफ्यूज करते हैं और आपको लगता है भाई टीवी नहीं, मैं तो कोई सैटेलाइट के लॉन्च पे जा रहा हूं, तो इसमें आप अकेले नहीं है। इंडिया की कंज्यूमर बिहेवियर स्टडीज ये बहुत क्लियरली शो करती है कि 60 टू 70% लोग अपने डिसीजन को रिग्रेट करते हैं जो फोमो, इंपल्स और ब्रांड मार्केटिंग के चक्कर में टीवी खरीदते हैं। और यही डेटा ये बोलता है कि जब हम प्लान करके डिसीजन लेते हैं तो ये रिग्रेट लगभग ना के बराबर होता है। रियलिटी में एक टीवी की जो पिक्चर क्वालिटी होती है 5 चीजों पे डिपेंड करती है। पहला है पैनल, दूसरा है कलर, थर्ड है उसकी ब्राइटनेस, फोर्थ है उसकी कंट्रास्ट और फिफ्थ उसकी प्रोसेसिंग, उसका दिमाग। चलिए आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूं। एक टीवी में उसकी पिक्चर क्वालिटी में हम सबसे पहले क्या पकड़ते हैं? ब्राइटनेस, कलर या कंट्रास्ट? आज के वीडियो में हम टीवी के जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं उनको रियल टाइम इंपैक्ट के हिसाब से समझेंगे। नेटफ्लिक्स कैसा लग रहा है, स्पोर्ट्स कैसी लग रही है, एक्चुअल पिक्चर क्वालिटी मुझे क्या दिख रही है उस पे। दैट्स व्हाट विल अंडरस्टैंड। हम ये भी समझेंगे कि ब्रांड जो जो क्लेम कर रहा है क्या वो वाकई दे रहा है या उसमें कुछ छुपा हुआ है। मेरा नाम है मनु और इंडिया में मिलने वाले बेस्ट 55 इंच टीवी का आज मैं आपको एक जबरदस्त कंपैरिजन दिखाऊंगा। ये मेरी गारंटी है कि ऐसा कंपैरिजन पूरे YouTube पे आपको कोई नहीं दिखा सकता। नंबर 4 से शुरू करते हैं। नंबर 4 पे मैंने लिया है Xiaomi का मैजिक क्यू एस सीरीज का लेटेस्ट 2026 मॉडल। नंबर 4 रैंकिंग से बिल्कुल मत समझेगा कि खराब टीवी है। 23 टीवी के बाद ये 4 टीवी शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ये भी टॉप ऑफ द लाइन है। अब Xiaomi के इस टीवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? वो है इसका पैनल, जो मिनी एलईडी पैनल है। 308 डिमिंग जोन्स के साथ आता है विद 1200 निट्स ऑफ पीक ब्राइटनेस। पिक्चर क्वालिटी में 308 डिमिंग जोन्स का इंपैक्ट ना इंस्टेंट फील होगा। तो अब बैटमैन देख रहे हो या आप कोई ऐसा सीन देख रहे हो जो पूरी तरह से डार्क है लेकिन कोने में सिर्फ एक जगह पे कोई लाइट या लैंप जल रहा है, अब ये टीवी उस लैम्प को बढ़िया ब्राइट दिखाता है और एंटायर बाकी स्क्रीन को डार्क। सो डार्क जो है ना बहुत डीप लग रहे हैं, कंट्रास्ट बहुत अच्छा लग रहा है, एचडीआर कंटेंट ऑसम। और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस से जो एचडीआर कंटेंट के ब्राइट सीन्स है ना वो अलग से हाईलाइट हो रहे हैं। पूरा स्टेडियम आप देखोगे तो एकदम ब्राइट एंड पॉजिटिव फील आ रहा है। एक्शन सीन्स हो गए, फायरवर्क्स हो गए, ओशन हो गया, ब्राइट सनलाइट हो गया, ये सारे जबरदस्त और इंपैक्टफुल लग रहे हैं। मैं हर बार बोलता हूं कि मैं ये टीवी ना एक बहुत ब्राइट एटमॉस्फेयर में रिव्यू करता हूं, स्टोर में जहां ऑलरेडी बहुत लाइट्स हैं। बिल्कुल भी पिक्चर डल नहीं लग रही, एक्सीलेंट ब्राइटनेस। अब इसमें डॉल्बी विजन और HDR10+ का सपोर्ट मिलता है। तो मेरा नेटफ्लिक्स का कंटेंट हो गया, Amazon प्राइम का हो गया, एक बढ़िया सिनेमैटिक फील मिलती है विद वेरी गुड ब्राइटनेस। देखो अगर मैं यूजर एक्सपीरियंस की बात करूं तो इसमें 2 GB रैम है, 32 GB स्टोरेज। तो गूगल का एक्सपीरियंस ना फ्लॉलेस। मैं इसको यूज कर रहा था जब, तो एक बार भी ना लैग आया ना हैंग आया। सो प्रीटी मच वेरी सॉर्टेड है व्हेन इट कम्स टू पूरा इंटरफेस एक्सपीरियंस। जब मैं स्पोर्ट्स कंटेंट को व्यू कर रहा हूं इसके अंदर तो क्रिकेट बहुत बढ़िया से आ रहा है, बॉल ट्रैकिंग इजी है, फुटबॉल शॉट्स क्लियर आ रही हैं। रीजन बीइंग कि इसमें MEMC का सपोर्ट बहुत बढ़िया दिया हुआ है। लेकिन इन्हीं स्पोर्ट्स मूवमेंट में एक कौन भी छुपा है कि इसका जो पैनल है ना Xiaomi का वो 60 हर्ट्ज का है। हाँ DLG बोलते हैं 120, बट मैं DLG का बहुत बड़ा फैन हूं नहीं। DLG में गोस्टिंग और ये सब बहुत आता है, बट 60 हर्ट्ज का पैनल कभी भी 144 हर्ट्ज को कंपेयर नहीं कर सकता। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि Xiaomi ने यहां हल्की सी कमी कर दी और वो आपको पता चलेगा जब क्रिकेट शॉट्स लग रही है, कैमरा पेन मूवमेंट हो रही है, फास्ट कैमरा मूवमेंट हो रही है, आप फील करोगे कि पैनल 60 हर्ट्ज का है। और अगर आप एक स्पोर्ट्स लवर हो या गेमिंग लवर हो तो आपको ये डिफरेंस क्लियरली फील होने वाला है। साउंड क्वालिटी की बात करूं तो 30 वॉट का स्पीकर मिलता है, DTS सपोर्ट के साथ मिलता है, डॉल्बी ऑडियो मिलता है। सो जब आप कंटेंट देख रहे हो इसमें तो डायलॉग्स बिल्कुल क्लियर है, साउंड सेपरेशन डिसेंट है जो टीवीज में होनी चाहिए, जो होती है इस रेंज के टीवीज में। नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेकिन बुरा भी नहीं है। किसी भी इस रेंज के टीवी में आपको बेस इफेक्ट तो ज्यादा फील होता ही नहीं है, बिकॉज इनके पास जगह ही नहीं होती है इतने बड़े वूफर्स और ये सब लगाने की।
बट ओवरऑल मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस एंड डे टू डे एक्सपीरियंस इज नॉट बैड। अगर आप इसको बड़े रूम में यूज कर रहे हो ना टीवी को, और खुला खुला रूम है, तो आपको साउंड बार की जरूरत फील होगी इसके अंदर। कनेक्टिविटी के मामले में ये टीवी एब्सोल्युटली फ्यूचर प्रूफ है। PS5 भी कनेक्ट हो जाएगा, गेमिंग कंसोल बाकी भी कनेक्ट हो जाएंगे, साउंड बार हो जाएगा, वायरलेस हेडफोन कनेक्ट हो जाएंगे, और पूरा गूगल बेस इकोसिस्टम अपने आप में कनेक्टिविटी अच्छी इंश्योर करता है। देखो, अगर आप एक गेमर हो और उस पॉइंट से इस टीवी को ले रहे हो, तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूं, एक कैजुअल गेमिंग के लिए टीवी बिल्कुल सही है, क्योंकि एमईएमसी भी है, ALLM भी है, बट पैनल 60 हर्ट्ज का है। हाँ, डीएलजी है 120 हर्ट्ज तक का, बट डीएलजी ना 144 हर्ट्ज के पैनल को नहीं बीट कर सकता, ये मैंने पहले भी बोला है। सो यस, एवरेज गेमिंग डे टू डे कभी कभी खेल रहे हो चलेगा, लेकिन हार्डकोर गेमिंग के लिए ये टीवी नहीं है। चलो समराइज करता हूं आपके लिए प्रोज एंड कॉन्स के साथ। चलिए प्रो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 600 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस, विच मींस ये अपने आप में एक ब्राइट पैनल है, तो डे टाइम व्यूइंग मुझे बहुत अच्छी मिलने वाली है। 308 डिमिंग जोन्स जो मेरी कंट्रास्ट को बेटर करते हैं, और मेरी HDR परफॉर्मेंस एक्सेलेंट निकल कर आती है। डॉल्बी विजन भी है और HDR10+ भी है, तो मेरा पूरा मूवी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है इस टीवी पे। अब अगर कॉन्स की बात करूं, तो सबसे पहला कौन है इसका 60 हर्ट्ज का पैनल। Xiaomi ने इतना अच्छा टीवी बनाया, पैनल 60 हर्ट्ज ही छोड़ दिया। और दूसरा, इसकी साउंड क्वालिटी, जिसको मैं एक एवरेज रेटिंग दे सकता हूं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बिल्कुल नहीं। देखो, अगर आप एक कंटेंट व्यू करते हो, जिसमें वो आपका यूट्यूब हो गया, मूवीज हो गया, HDR कंटेंट हो गया, नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम हो गया, इट इज अ वेरी गुड टीवी टू बाय। लेकिन अगर गेमिंग है, देन इट इज नॉट। इसके साथ मुझे एक फुल फंक्शन रिमोट मिलता है, उसकी बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है, 52,000 रुपीज का लिस्टेड है ये। अगर आप एक मूवी लवर हो और एक कंटेंट वॉचर हो, देन दिस इज अ वेरी गुड बाय, बट नॉट फॉर द गेमर्स। नंबर 3 पे मैंने TCL को रखा है T8D, T89D। ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी में इतनी सारी कंफ्यूजन है, अभी मॉडल भी एक जैसे दो दो तीन तीन निकालते हैं। T8D, T89D एक ही बात है। जो सारी मेन स्पेसिफिकेशंस हैं, वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब TCL इसमें 144 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट वाला HVA पैनल यूज करता है, फुल एरे लोकल डिमिंग है। अब उसकी वजह से मुझे जो स्पोर्ट्स कंटेंट में जो कलर्स दिखने चाहिए ना, वो जबरदस्त उभर के आते हैं। मूवी वॉचिंग करते हुए भी जो मैं कलर इफेक्ट देख रहा हूं, इट इज वेरी वेरी पंची, डिटेलिंग बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, ब्लैक्स अच्छे हैं, लेकिन Xiaomi जैसे डीप नहीं है। Xiaomi इसमें एक नॉच ऊपर है, बट हाँ 99% QLED टीवी से बेटर है इसके ब्लैक्स भी। अब इसमें जो TCL ने AIPQ प्रोसेसर यूज करा है, उसका बेनिफिट क्या है, चलिए बताता हूं आपको। AIPQ TCL का ना एक मेच्योर लेवल का प्रोसेस है, जिसकी अपस्केल हैंडलिंग बहुत अच्छी है। सो जो कंटेंट है ना, DTH कंटेंट हो गया, यूट्यूब हो गया, फुल HD वीडियोस हो गया, उनको बहुत अच्छे से अपस्केल करता है। देखो, एक प्रोसेसर की ना अच्छी अपस्केलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आज की डेट में, क्योंकि इंडिया में ना अभी भी बहुत सारा कंटेंट या तो HD है या HD से भी नीचे है। सो एक अच्छी अपस्केलिंग गोज अ लॉन्ग वे। अब ये गूगल टीवी है, तो 3 GB रैम जो इसमें मिलती है और 64 GB हार्ड ड्राइव, उससे मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है ना, वो सुपर फास्ट है, बेटर देन Xiaomi। एप्स बहुत जल्दी खुल रहे हैं, जल्दी जल्दी मल्टीटास्किंग हो रही है, एक ऐप से दूसरी ऐप पे इजीली जा पा रहा हूँ। सो ओवरऑल यूजेबिलिटी एक्सपीरियंस वेरी गुड। अब ये जो पैनल है, 144 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट है, एमएमसी साथ में डाल दो, इसमें डीएलजी सपोर्ट भी डाल दो 288 हर्ट्ज तक का। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है ना कि मोशन ब्लर है ही नहीं। बॉल ट्रैकिंग इज सुपर इजी, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स में ना आपको मजा आ जाएगा इसमें। अब इसकी साउंड क्वालिटी की बात करते हैं, तो साउंड क्वालिटी में ना 35 वॉट्स का मुझे स्पीकर मिलता है, डॉल्बी एटमॉस और DTS सपोर्ट के साथ। तो स्पोर्ट्स में बिल्कुल क्लियर है कमेंट्री। जब मैं मूवी देख रहा हूँ, एक्शन सीन्स मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं, साउंड सेपरेशन क्लियर है, और सॉन्ग्स में भी ना अलग अलग इंस्ट्रूमेंट क्लियर आ रहे हैं। सो Xiaomi से इसको मैं एक नॉच ज्यादा मानूंगा, साउंड की क्वालिटी बेटर मानूंगा। अब अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं, तो एक्सलेंट कनेक्टिविटी मिलती है। 5.2 ब्लूटूथ मिलता है, ड्यूल बैंड वाईफाई मिलता है, HDMI मिलता है, ऑप्टिकल मिलता है। सो कनेक्टिविटी पूरी तरह से सॉर्टेड है। आपको PS5 कनेक्ट करना है, Xbox करना है, वायरलेस कनेक्टिविटी चाहिए,
साउंड बार चाहिए, सॉर्टेड। चलो बताता हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। एक्सलेंट गेमिंग फीचर्स विद 144 हर्ट्ज का वीआरआर, एक्सलेंट मोशन हैंडलिंग एंड वेरी वेरी गुड अपस्केलिंग। देखो ये एक ओवरऑल टीवी है जिसमें गेमिंग भी बहुत बढ़िया मिल रही है और व्यूइंग भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। देखो अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं, तो जब मैं इसको Xiaomi से कंपेयर कर रहा हूं, तो इसका HDR कंटेंट Xiaomi जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टीवी ब्लैक्स को ना Xiaomi जैसा डीप नहीं दिखा पा रहा। लेकिन अगर आप किसी और टीवी से इसको कंपेयर नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये पता भी नहीं चलेगा। इसमें मुझे एक फुल फंक्शन रिमोट मिलता है विद क्विक एक्सेस कीज एंड वॉइस कंट्रोल गूगल का। 51,000 में दिस टीवी इज टर्निंग आउट टू बी वेरी वेरी गुड बाय। नंबर 2 पे ना मैंने Lumio 9 को रखा है, 2026 का मॉडल। थोड़ी स्पेसिफिकेशंस की बात करें इसकी, तो ये QD मिनी एलईडी टीवी है। 144 हर्ट्ज का नेटिव रिफ्रेश रेट मिलता है, 450 निट्स की टिपिकल ब्राइटनेस और 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। अब इसमें ना लूमियो यूज करता है मीडियाटेक का पेंटोनिक 700 प्रोसेसर with 3 GB RAM and 64 GB हार्ड डिस्क, which makes this TV really fast TV। बट अगर मुझसे कोई एक लाइन में पूछे कि इस टीवी की एक बिगेस्ट स्ट्रेंथ बताओ, तो मैं ये कहूंगा वो है इसका पैनल और इसका प्रोसेसर। देखो ये एक बैलेंस टीवी है जिसमें मूवीज देख रहा हूं तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, ब्राइटनेस और डार्क सीन्स को बढ़िया से सेपरेशन दे पा रहा है, स्पोर्ट्स कंटेंट बहुत बढ़िया लग रहा है, ब्राइट लग रहा है, टी शर्ट्स का कलर अलग से चमक रहा है। सो मेजर मेजर अगर मैं बात करूं तो कोई कॉम्प्रोमाइज फील नहीं होता, आपको ओवरऑल एक गुड व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। और इस टीवी की जो स्पीड है, जो एप्स खोलने की और मूव अराउंड करने की, जो मल्टीटास्किंग की, उसका तो मैं शुरू से फैन हूं। दे आर वेरी वेरी फास्ट। आपको जो यूजर एक्सपीरियंस है ना, मजा आ जाएगा। और जब इस प्रोसेसर को हम 3 GB रैम और 64 GB हार्ड डिस्क के साथ पेयर कर देते हैं, तो ये ओवरऑल एक्सपीरियंस जिसमें मेरी एप्स जल्दी खुल रही हैं, एक ऐप से दूसरी ऐप बहुत इजीली जंप हो रहा है, नेटफ्लिक्स कट खुल जाता है, ये ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। एंड दिस इज वेरी वेरी गुड पॉइंट। जब आप डे टू डे टीवी यूज करते हैं, कोई लैग फील होगा ही नहीं आपको। अब जब इसके 144 हर्ट्ज के पैनल के साथ मैंने MEMC का सपोर्ट ऐड कर दिया, तो मेरी बॉल ट्रैकिंग बहुत बढ़िया होगी। मुझे फुटबॉल एकदम ट्रैक हो पा रही है इजीली, जो गोस्टिंग और जो शैडोज बनती हैं वो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। सो जो फास्ट पेन्स और कैमरा मूवमेंट हो गया, बॉल ट्रैकिंग हो गया, एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। अब अगर गेमिंग की बात करूं, तो इसी पैनल के साथ मैं VRR भी ऐड कर देता हूं और ऑटो लेटेंसी मोड भी ऐड कर देता हूं, तो मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस भी ऑसम निकल कर आता है। अब अगर इस टीवी का व्यूइंग एक्सपीरियंस मैं समराइज करूं ना, तो HDR कंटेंट बहुत बढ़िया लग रहा है, ब्लैक्स मुझे डीप लग रहे हैं, स्पोर्ट्स बहुत वाइब्रेंट लग रही है। देखो इस टीवी में ना हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें एक सिंगल चीज कोई बहुत अलग से स्टैंड आउट कर रही है, नहीं, ये हर कैटेगरी में स्ट्रांग है। और जो इसका टीम वर्क और सिंक्रोनाइजेशन है ना, वो आपको एक अमेजिंग व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करूं, तो इसमें मल्टी स्पीकर ऑडियो मिलता है विद डॉल्बी एटमॉस एंड DTS प्रोसेसिंग। सो मेरे टीवी में ना जो मूवीज देख रहा हूँ वो बहुत इन्वॉल्विंग लग रहा है। जो स्टेज है, साउंड स्टेज है, वो बढ़िया फील होता है, हैप्पी फील होता है, वोकल्स बहुत क्लियर आते हैं। बेस में ज्यादा मानूंगा नहीं इन टीवीज में, बेस ओके है, बहुत ज्यादा फील नहीं होगी, बट साउंड क्वालिटी इज वेरी गुड। हाँ, अगर इसके साथ आपने एक 5-7 हजार की भी साउंड बार लगा दी ना, तो एक्सीलेंट एक्सपीरियंस आएगा। कनेक्टिविटी देखो इसकी तो बहुत पॉलिश्ड है, HDMI है, डुअल बैंड वाईफाई मिलता है, कास्टिंग इज वेरी फास्ट। सो आपका साउंड बार हो, PC हो, कंसोल हो, एवरीथिंग कैन बी कनेक्टेड फ्लॉलेसली। अरे प्रोज एंड कॉन्स तो बताया नहीं आपको, चलो बताता हूं अभी। इसका जो पेंटोनिक 700 प्रोसेसर है ना, इट इज वेरी फास्ट। सो ओवरऑल गूगल एक्सपीरियंस इज एक्सलेंट, स्ट्रॉन्ग गेमिंग परफॉर्मेंस है इसकी, अच्छा HDR कंटेंट है, और ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। सो इस टीवी को मैं बोलूंगा एक ऑलराउंडर टीवी। अब अगर कॉन्स की बात करूं, तो HDR कंटेंट जो मैंने इसमें देखा वो गुड है, सिनेमैटिक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्राइटनेस और कलर एक्यूरेसी अभी थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं ये। लूमियो के साथ ना हमेशा से एक बहुत जबरदस्त रिमोट मिलता है, मेरा पर्सनल फेवरेट है जो इनका मिनियन रिपोर्ट है। सो रिमोट इज वेरी गुड, वेरी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट। 52,000 में ये टीवी विद 2 years वारंटी इज एन एक्सीलेंट बाय। नंबर 1 है मेरी लिस्ट पे हाइसेंस का E8S। अब ये नंबर 1 पे है, तो कुछ तो इसमें स्पेशल होगा जो इतने सारे टीवीज को बीट करके ये नंबर 1 पे है।
चलिए बताता हूं आपको। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस बताता हूं। 8500:1 का कंट्रास्ट रेशियो है। मिनी एलईडी क्यूलेट पैनल के साथ आता है विद 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। डॉल्बी विजन आईक्यू का सपोर्ट मिलता है। HDR10 प्लस एडेप्टिव मिलता है। बाकी सारे फीचर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हो। रियल टाइम व्यूइंग एक्सपीरियंस क्या है। अब पहला सवाल आपके दिमाग में आएगा कि क्या है हाइसेंस की पिक्चर क्वालिटी में कि इसको नंबर 1 पे रखा गया। मैंने वीडियो के शुरू में आपसे एक सवाल पूछा था कि व्हाट मेक्स द पिक्चर लुक गुड, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस या कलर्स। अब बताता हूं उसका आंसर। ह्यूमन आई सबसे पहले कंट्रास्ट को देखती है, नंबर 2 पे वो कलर्स को देखती है और नंबर 3 पे ब्राइटनेस को देखती है। सो दो टीवी के कंपैरिजन से आपको ये समझाता हूं कि टीवी ए है जिसका 2000 निट्स का ब्राइटनेस है और पुअर कंट्रास्ट या एवरेज कंट्रास्ट है। टीवी बी जिसका 800 निट्स का ब्राइटनेस है और एक्सलेंट कंट्रास्ट है। तो जो पिक्चर क्वालिटी है ना वो टीवी बी की बेटर आएगी ना कि ए की। तो एक अच्छा कंट्रास्ट ज्यादा इंपैक्ट करता है हमारी पिक्चर क्वालिटी को देन ब्राइटनेस एंड कलर इटसेल्फ। ह्यूमन आई का जो विजुअल सिस्टम है ना वो शैडोज को, एजेस को, डेप्थ को और उनके बीच की जो सेपरेशन है ना वो कंट्रास्ट के थ्रू ही डिटेक्ट करता है। और इसी अच्छी कंट्रास्ट की वजह से ये एक जबरदस्त पिक्चर क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है और शायद इसीलिए इसको नंबर 1 से कोई हटा ही नहीं पाएगा। इस टीवी में डार्क सीन्स जेन्युइनली इंप्रेसिव लग रहे हैं। आप बैटमैन देख लो, ड्यून देख लो मूवी, हाउस ऑफ ड्रैगन देख लो। ये टीवी डार्क कंटेंट में मास्टर है जहां 90% टीवी फेल हो जाते हैं जैसे डार्क कंटेंट आता है और ये एक्सेल कर रहा है वहां पे। अब अगर स्पोर्ट्स और मोशन हैंडलिंग की बात करूं तो एमएमसी के साथ 144 हर्ट्ज का जो पैनल डिलीवर कर रहा है ना, अमेजिंग। चाहे आप फॉर्मूला 1 देख लो, चाहे आईपीएल देख लो, चाहे फुटबॉल की बॉल मूवमेंट्स देख लो, कैमरा पेंस देख लो, एकदम ट्रैकिंग बिल्कुल क्लियर है। आपको कहीं भी फील नहीं होगा मोशन लैग। अब इसमें डॉल्बी विजन आईक्यू मिलता है और HDR10 प्लस एडेप्टिव मिलता है। HDR टोन मैपिंग होगी, कंट्रास्ट होगी, ब्राइटनेस होगी। ये सेंसर रियल टाइम में उसको अप एंड डाउन करता रहेगा आपकी लाइट के हिसाब से और आपका विजुअल कंटेंट का जो इम्पैक्ट है ना वो कांस्टेंट बना रहेगा। कुछ भी मैन्युअली एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, चाहे डे टाइम व्यूइंग करो चाहे नाइट टाइम। देखो इसके सॉफ्टवेयर की बात करूं ना तो इसमें वीडा सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिलता है, गूगल नहीं मिलता। सो 3 GB रैम के साथ ना वीडा लाइटनिंग फास्ट होता है, गूगल से भी फास्ट। हाँ, गूगल जैसा बहुत बड़ा ऐप लाइब्रेरी नहीं है बट डे टू डे यूसेज के लिए बहुत बढ़िया है एंड वेरी फास्ट, नो डाउट अबाउट दैट। काम की सारी चीजें मिलेंगी इसमें आपको। अब अगर गेमिंग सपोर्ट की बात करूं तो इसमें AMD का FreeSync प्रीमियम है, डॉल्बी विजन गेमिंग है, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ VRR है, PS5 हो गया, Xbox हो गया, दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है, गारंटीड इस पे। हाँ, इसमें ना ALLM भी मिलता है तो ऑटोमेटिकली लो लेटेंसी मोड एक्टिवेट हो जाता है तो इनपुट लैग वैसे भी रिड्यूस हो जाता है। अब ऑडियो की बात करूं ना इसकी तो 61 वॉट्स का डिवेले ट्यून्ड ऑडियो मिलता है इसमें विद बिल्ट इन सबवूफर एंड डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट। तो अब इससे हुआ क्या, इससे मुझे एक्शन सीन्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं। एक फुलनेस होती है ना वो फील हो रही है आवाज में, डायलॉग्स में बेस फील हो रहा है। हाँ, बेस इसमें फील हो रहा है ऑफ कोर्स बट आप इसको बेस ट्यूब से कंपेयर मत करना, लेकिन अपने सेगमेंट के टीवी में इससे अच्छा बेस आपको किसी टीवी में मिल ही नहीं सकता। एक 150 टू 200 स्क्वायर फीट रूम में मुझे नहीं लगता कि मोस्ट ऑफ द लोगों को इसमें साउंड बार की जरूरत पड़ेगी। साउंड क्वालिटी इज वेरी वेरी गुड, नो डाउट अबाउट दैट। अगर कनेक्टिविटी की बात करूं तो HDMI है, ब्लूटूथ है, ड्यूल बैंड वाईफाई मिलता है, USB मिलता है। तो कनेक्टिविटी पूरी तरह से सॉर्टेड है, चाहे मेरी वायरलेस कनेक्टिविटी हो, चाहे मेरे बेस ट्यूब हो, चाहे PS5 हो, Xbox हो। सो आई एम एब्सोल्युटली सॉर्टेड कनेक्टिविटी में। अगर मैं रिमोट की बात करूं तो एक हाई क्वालिटी फुल फंक्शन रिमोट मिलता है विद ऑल द हॉट कीज एंड वॉइस कंट्रोल। चलो इसके प्रोज एंड कॉन्स बताता हूं और इस बार कॉन से शुरू करता हूं। सबसे पहला इसका कॉन है कि इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, अराउंड 58-59,000 के आसपास लिस्टेड है। और सेकंड है इसका वीडा OS सिस्टम। ये कौन है भी और नहीं भी। देखो अगर आप वीडा से कंफर्टेबल हैं और आप यूज करते हैं उसको और या कर चुके हैं पहले तो इट इज अ वेरी वेरी गुड, ये कौन नहीं है। लेकिन अगर आप गूगल की तरफ इंक्लाइंड है और गूगल सॉफ्टवेयर आपको ज्यादा पसंद है तो हाँ ये कौन हो सकता है बिकॉज दे डोंट यूज गूगल, दे यूज वीडा। चलो प्रोज बताता हूँ।
पहला प्रो इसका है एक्सलेंट पिक्चर क्वालिटी इन द एंटायर लिस्ट, इन द एंटायर सेगमेंट। 500 निट्स की इसकी टिपिकल ब्राइटनेस है, 700 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस है। द कंटेंट इज एक्सलेंट, एक्सलेंट एचडीआर परफॉर्मेंस, डॉल्बी विजन 10 आईक्यू और एचडीआर 10 प्लस का एडेप्टिव सपोर्ट बहुत बढ़िया मजा देता है आपको, एक्सलेंट गेमिंग फीचर्स एंड साउंड क्वालिटी कोई मैच ही नहीं है इस टीवी का, पूरे सेगमेंट में बेस्ट साउंड क्वालिटी डिलीवर करता है। 50 to 60,000 की रेंज में मिलने वाले इंडिया के बेस्ट 4 टीवीज तो मैंने आपको बता ही दिए, लेकिन एक चीज बताता हूं और जो बहुत कॉमनली मैं ऑब्जर्व करता हूं कि हम टीवी तो बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन रूम की जो प्लेसमेंट रखते हैं ना टीवी की, वो बिल्कुल सही नहीं रखते। मैं इतने घरों में जा चुका हूं जहां देखता हूं टीवी सामने पड़ा है और पीछे लगा दी लाइट, तो लाइट जलती है तो पूरी रिफ्लेक्शन टीवी में पड़ती है। टीवी आपके रूम में कैसे सेटअप होना चाहिए उसका पूरा चार्ट मैंने स्क्रीन पे लगा दिया, आप देख सकते हो, इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस डबल कर देगा। जितना जरूरी अच्छा टीवी लेना है, उतना ही जरूरी उसको अच्छे से प्लेस करना भी है टू हैव द बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस। इस चार्ट में मैंने सही से एक्सप्लेन करा हुआ है कि आपका व्यूइंग डिस्टेंस कितना होना चाहिए, प्लेसमेंट कहां होना चाहिए, आई एंगल कौन सा होना चाहिए, और घर की लाइट कहां लगनी चाहिए, टीवी के आगे पीछे साइड में कैसे। आप आराम से देखिए, आपका जो एग्जिस्टिंग व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो भी बेटर हो जाएगा इससे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और टीवी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन खुला है। और हाँ, ये भी मुझे बताइएगा आपने कौन सा टीवी सेलेक्ट करा है अपने लिए, मैं जरूर जानना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।